एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 के सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर आपको सिंपल सी इक्वेशन दी हुई है ना, आपको उसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करिएगा। यहाँ पर सिंपली आपको एक y की वैल्यू लेनी है या x की, जिसकी भी वैल्यू लेनी है, जिस भी वेरिएबल टर्म के आप ले लीजिए। देन उसके बाद आप उसको नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करिए, उसके बाद आपकी एक्स वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता है तो गो एंड वॉच माय वीडियो। और उसके बाद यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सिंपल सी बात है, कैसे करते हैं, आपको जस्ट एक टर्म सेम करना होता है, चाहे आप एक्स वाले को करो या वाई वाले को करो, मल्टीप्लाई करके देन उसके बाद सिंपली इक्वेशन सॉल्व करना होता है और देन आपकी फाइनली एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है। इफ़ यू वांट द डिटेल वीडियो ऑफ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मैंने बनाया है, आप उसको देख लोगे तो अच्छा होगा आपके लिए समझने में क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, तो इसको क्वेश्चन देखकर हमें थोड़ा टेंशन हो जाता है कि कैसे करें। इक्वेशन तो है नहीं है, सिंपल सी बात है, जस्ट इसको सॉल्व करिए और इक्वेशन के फॉर्मेट में ये आ जाएगा। अब इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया तो हमें आता ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी एक वेरिएबल टर्म को ले लेना है। मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ सो दैट आपको भी समझ में आ जाए, आप यहाँ पर देख सकते हो। और एक और बात, हाँ, अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल नहीं है ये सॉल्यूशंस, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है इस नोट्स के पीडीएफ का, सो यू कैन गो एंड डाउनलोड दैट पीडीएफ। आप उससे अच्छे से क्लियरली इन सॉल्यूशंस को देख पाओगे जहाँ भी आपको दिक्कत लगेगी। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। और एक और बात, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसकी जो क्वेश्चन की हेडिंग होती है, प्लीज़ उसको देखिए अच्छे से, बिकॉज मैंने भी पहले नहीं देखा था कि इसको दोनों मेथड से करना है। क्वेश्चंस की हेडिंग को आपको अच्छे से पढ़ना है सो दैट आप सोल्यूशन भी सही तरीके से कर पाओ एंड यस, एग्ज़ाम में तो अच्छे से मार्क्स भी मिल जाए। वैसे मार्क्स को भी छोड़ते हैं, क्वेश्चन पे ही आते हैं। तो यहाँ पर सिंपली उसी क्वेश्चन को यहाँ पर ये जो हमारा था उसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एंड देन फाइनल एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, दोनों में सेम वैल्यू आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं और आपको उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहली बात यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है। न्यूमरेटर को x मान लेना है और डिनोमिनेटर को y मान लेना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में यानी x प्लस 1 और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर में यानी y माइनस 1, तो आपका जो फ्रैक्शन है रिड्यूस टू 1, रिड्यूस टू 1 यानी -1 नहीं, आपका वो 1 बन जाएगा, यानी 1 भी तो एक फ्रैक्शन है ना, 1/1। देन आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इससे भी एक इक्वेशन बन गया, उसको हम लोग एक इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया दी हुई है कि अब एक और, कि जब फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है, जब हम लोग ऐड करते हैं 1 डिनोमिनेटर में, तो सिंपल सी बात है, x को वैसे ही छोड़ देंगे और y प्लस 1, y डिनोमिनेटर है ना, तो इक्वल्स टू 1/2। इसको भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर आपकी इक्वेशन आएगी। अब 2 इक्वेशन आ गई है, तो अब इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, तो आपको कोई एक वेरिएबल टर्म सेम करना है। तो मैंने यहाँ पर 2x लाने की कोशिश की है, तो आप 2 मल्टीप्लाई कर दो LHS और RHS दोनों साइड में, देन आप सॉल्व कर दो इक्वेशन को। यहाँ पर आप सिंपल वे में भी कर सकते हो, यानी आपको कोई भी एक टर्म कैंसिल आउट करना है, उसके बाद एक की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यहाँ पर हमने जैसे y की वैल्यू आ गई थी तो y की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट किया, x भी आ गया, आपका फ्रैक्शन भी आ गया। एज वाले क्वेश्चंस में को कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहली बात, यहाँ पर 2 कैरेक्टर दिए हुए हैं, तो नूरी की एज को हम लोग x मान लेंगे और सोनू की एज को हम लोग y मान लेंगे, प्रेजेंट एज जिसको है ना। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसलिए हमने 2 वेरिएबल टर्म्स में माना है। अब चलते हैं क्राइटेरिया, यानी जो कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में कि 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 5 साल पहले, तो अगर दोनों में हम लोग 5 साल घटा देंगे तो x-5 नूरी वाले में और सोनू में y-5। अब कंडीशन क्या बोलता है, जो नूरी की एज होगी यानी x-5 इक्वल्स टू इज़ और एज, जो भी आप समझिए वो बस वैसे समझना होता है। x-5 इक्वल्स टू क्या, नूरी थी 5 साल पहले 3 टाइम्स ऑफ सोनू, यानी x-5 इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू y-5। अगर आपको दिक्कत है तो मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, इसमें 5 साल पहले सिंपल दोनों का लिख लेना है, उसके बाद नूरी का एज है वो 3 गुना है, किसके 3 गुना है, सोनू के, तो सिंपल सोनू में 3 मल्टीप्लाई कर देना है। देन एक और कंडीशन दी हुई है 10 ईयर्स आफ्टर, तो हमने सीखा था पहले,
आफ्टर 10 ईयर्स है तो x+10 कर देंगे, y+10 कर देंगे दोनों तरफ, है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का तो एज वही रहेगा, नूरी है वही, वो किसके दुगनी होगी, सोनू के। तो 2 इंटू सोनू का 10+ मतलब आफ्टर 10 ईयर्स जो एज हमने बनाया था यहाँ पर वो। उसके बाद आपके जो इक्वेशंस आ गए ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, दोनों को सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको चेक भी कर सकते हो अपनी जो इक्वेशन आई है उसमें कि यस हमने जो x और y की वैल्यू निकाली है वो सही आई है या नहीं, या आपके NCERT के बुक में पीछे आंसर्स भी दिए रहते हैं तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। बस आराम से क्वेश्चंस को करना है ना। नाउ कमिंग टू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पर 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पता है 2 डिजिट यानी कोई भी आप एक नंबर ले लो 78, तो 10 10s + 1 1 यानी 10 इंटू 7 + 8। तो यहाँ पर अगर उसी को हम एक फॉर्मेट में लिखेंगे कि रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर, या क्वेश्चन में जहाँ पे भी नंबर की बात हुई होगी तो वहाँ पर हम लोग 10x + y को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने डिजिट्स मान लिए, 2 डिफरेंट डिजिट्स मानना है बिकॉज सेम तो होंगे नहीं, 2 वेरिएबल्स हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर हमने मान लिया, डिजिट्स मान लिया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कंडीशन कि डिजिट्स एक 2 डिजिट नंबर के सम 9 है, यानी x + y जो उसके डिजिट है उसका सम है 9। अब उसके बाद और भी कंडीशन दी हुई है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। नंबर मीन्स क्या, नंबर मीन्स 10x + y, डिजिट्स यानी x और y। सो वो है इज मतलब इक्वल टू। अभी हमने देखा ट्वाइस किसका है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट्स। तो रिवर्सिंग से घबराना नहीं है, बस 10x + y है तो 10y + x हो जाएगा। और डबल किसका है, रिवर्सिंग वाले का, तो रिवर्सिंग वाले साइड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी एक इक्वेशन आएगी, इसको आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो। यहाँ पर 11y मैंने लाया है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में मैंने y को सेम किया है बिकॉज वो ईजी लगा। आप भी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन उस वे में करोगे जिससे आपको लगेगा हाँ भाई इस वे से हम लोग करेंगे तो हमारा सोल्यूशन ईजिली हमें मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने y को सेम किया, x को करती तो थोड़ा सोल्यूशन लंबा जाता है, 88 करना पड़ता है x को, तो है ना। तो इसलिए y को हमने लिया कि y से सोल्यूशन इजी हो जाएगा और ज़्यादा लेंदी भी नहीं रहेगा और एरर के चांसेस भी कम रहेंगे। तो सिंपली इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई। देन सिंपल हमें पता है अभी तक हम इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, अब x की आ गई है तो y की तो निकल ही जाएगी। बस दूसरे इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में ये बात याद रखनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, बट मेन थिंग वही होता है जहाँ पर आपको लगता है भाई इजीली सोल्यूशन आ जाएगा तो वही पुट कर देते हैं। और उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर आपका आ जाएगा 18। सो नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको दिया हुआ है मीना बैंक गई थी, वेंट टू बैंक टू विड्रॉ निकालने 2000 रुपये, और उसने बोला कैशियर को कि उसको 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स में ही मनी चाहिए। तो 2000 चाहिए थे तो हमने 50 रुपीज़ के नोट्स को x मान लिया, नंबर ऑफ़ नोट्स को, और 100 रुपीज़ के जितने नोट्स थे उसको y मान लिया। तो अब 50x + y कितने निकालने थे उसको, 2000 रुपये। सिंपली इसको सॉल्व करोगे तो आप तो एक इक्वेशन आएगा। तो उसके बाद आपको एक और लाइन दी गई हुई है क्वेश्चन में कि मीना को मिले 25 नोट्स, यानी नंबर ऑफ़ नोट्स आपको 25 मिले। जो 50 और रुपीज़ वाले नोट्स थे और जो 100 रुपीज़ वाले नोट थे, दोनों के नंबर ऑफ़ नोट्स आप मिलाओगे तो 25 आएंगे। तो हमने माना तो यही था ना कि जो x होगा वो 50 रुपीज़ नोट्स वाले का नंबर होगा, y जो 100 रुपीज़ वाले नोट्स का नंबर होगा। 2 इक्वेशन आगे, दोनों इक्वेशन को सिंपली आपको सॉल्व करना है एंड देन उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। सो यस, इसके बाद यहाँ पर है लेट द फिक्स चार्जेस बी। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है फिक्स चार्जेस मैंने x मान लिया है, और जो एडिशनल चार्जेस है यानी हर एक दिन पे वो बढ़ते रहते हैं तो उसको हमने y मान लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक और गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो लेंडिंग लाइब्रेरी है यानी जो देती है बुक्स, हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज़, यानी पहले 3 दिन तक वो बुक्स पर एक फ़िक्स चार्ज लगाती है, और उसके बाद चौथे दिन से वो अपना जो एडिशनल अलग से जो चार्ज जुड़ता है वो लगाना चालू कर देती है। तो पहले 3 दिन तो जो प्राइस होगा हर किसी के लिए सेम होगा, मीन्स लेंडिंग का, है ना, फिक्स प्राइस होता है। चौथे दिन से सबके लिए प्राइस डिफ़र होता है जिस टाइप से अकॉर्डिंग वो बुक्स लेकर जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड यही चीज़ समझनी है आपको। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन बना लेते हैं, बट क्वेश्चन के लाइनिंग्स को भी पढ़ना है कि यहाँ पर फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए दिया हुआ है, तो हम लोग जो इक्वेशन बनाएंगे आगे उसमें से 3 दिन घटा देंगे बिकॉज उसमें हमारा मनी में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर 7 डेज़ के लिए 27 रुपीज़ लिया गया। तो x + 4y मैंने क्यों लिखा, बिकॉज फर्स्ट 3 डेज़ वो फिक्स चार्जेस थे तो उसका हम लोग नहीं जोड़ेंगे, हम लोग अलग से जोड़ेंगे बिकॉज वो तो अलग चार्ज है, वो तो
पेड होगा ही, हमें जो पेड करना है अलग से एडिशनल वाले से 4th डेज से उसमें करेंगे। सिंपली सुशी भी है, उसने 5 डेज़ के लिए लिया था तो उसका भी 3 डेज़ का चार्जेस तो फिक्स है, हमें जो बचे हुए 2 दिन हैं उससे निकालना है। तो उसके बाद 2 इक्वेशन बन गए आपके, दोनों को सॉल्व करिए एंड देन आपका आंसर आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक चीज़ समझनी थी जो कि माइनर मिस्टेक से कभी कभी इग्नोर हो जाती है और क्वेश्चन हम लोग गलत सॉल्व कर लेते हैं ना, गलती हो जाती है थोड़ी सी। सो सिंपली फर्स्ट 3 डेज़ आपको माफ़ करना है, 3 डेज़ के बाद से यानी जो 7 में से 4 घटा, सॉरी 3 घटा तो 4 बचा ना, और उसमें 2, उसको सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।